साफी साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप क्योंकि ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के उमूर को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ज़ाहिर है आपकी एक पोजीशन रही है थ्रू आउट इस मामले में इमरान खान साहब की जो अमेरिकन नैरेटिव है इसके ऊपर भी, आपके ख्याल में ऐसे वक्त में उन्होंने अमेरिका से क्यों शिफ्ट किया है मामला? और जनरल बाजवा साहब का नाम तो ज़ाहिर है वो ले ही रहे हैं, थ्रू आउट ले रहे हैं अब काफ़ी दिनों से, लेकिन अमेरिका से शिफ्ट करने की क्यों कोशिश की गई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, अमेरिका का इमरान खान ने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा और इमरान खान को निकालने में ये मेरा ईमान है कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं रहा है। हाँ, अलबत्ता वक्त ये साबित करेगा और इस तरह के इशारे मिलते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी को ठिकाने लगाने और इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ अमेरिका का भी कुछ न कुछ किरदार है। इमरान खान साहब अपने निकाले जाने की बात तो करते हैं लेकिन अपने लाए जाने की बात नहीं करते, और हर किसी को पता है कि 2010 से उनका ये प्रोजेक्ट शुरू किया था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने, और जो 2018 में पाए तकमील तक पहुंचा, उनको इक़्तिदार में भी इस्टेब्लिशमेंट लाई, उनके इक़्तिदार को चलाया भी इस्टेब्लिशमेंट ने। और सिर्फ ये था, ना अमेरिका का कोई रोल था, ना किसी और का कोई रोल था, ना उन्होंने कभी अमेरिकी मफादात के ख़िलाफ़ काम किया है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अमेरिका को सूट करती थी, मसलन उन्होंने सीपेक का बेड़ा गर्क कर दिया, चीन को मायूस कर दिया, और वो अमेरिका को सूट करता था। इसी तरह तालिबान, हम चाहते थे कि भाई अफ़गानिस्तान में अमरीकी इनखिला से पहले इंट्रा अफ़गान डायलॉग हो, उसके बगैर आप करेंगे तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनेगी, लेकिन उसको किए बगैर इमरान खान की हुकूमत ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को पूरी तरह फैसिलिटेट किया और अफ़गान तालिबान पे दबाव डाला। और मैं जो जावेद चौधरी साहब के इंकशाफात है उसमें मैं पहले भी ये कॉलम में लिख चुका हूँ कई महीने, और आज फिर मैं वो इजाफा करना चाहता हूँ कि ये जनरल बाजवा से मुलाकात कराने में ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी बुनियादी किरदार अदा किया था। उससे पहले वो आए थे, बनीगाले में कई घंटा इमरान खान से मिले थे, और फिर इस मुलाकात के लिए आरिफ अलवी के साथ साथ ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी जनरल बाजवा को मजबूर किया था। अब बहरहाल वो तो ख़ुद आखिर में जिस तरह हर चीज़ पे यू टर्न ले लेते हैं, तो उन्होंने ये तो मान लिया, लेकिन ये इतना मामूली मसला नहीं है। और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये इस्तदा करूँगा कि उन्हें इस मामले को मंतिकी अंजाम तक इसलिए पहुँचाना चाहिए कि ये एक पॉलिटिशियन का बयान सिर्फ नहीं है। इस मुकदमे की बुनियाद पे उनके वज़ीर कानून ने असम्बली में करारदाद पेश की और उसके गैर मुल्की साजिश हुई है। उसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद पर रूलिंग रायशुमारी जो आइन का तकाजा था वो नहीं कराया, और रूलिंग दे के उस अदम एतमाद को पेश करने वाले अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी यानी एक लिहाज से गैर मुहिब वतन और गद्दार डिक्लेयर किया। उसकी आड़ लेके इमरान खान ने असम्बली की तहलील की एडवाइस दी, और उसकी आड़ लेके सदर ने असम्बली तहलील कर ली, और इसी चीफ जस्टिस साहब की क़ियादत में 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान, कासिम सूरी और आरिफ अलवी के उस इक़दाम को गैर आइनी और आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया था अपने उस तफसीली फ़ैसले में। अब वो तफसीली फ़ैसला आइन शिकनी का मुर्तकिब उन्होंने करार दिया, लेकिन जुर्म कोई सज़ा कोई तजवीज़ नहीं की। अब जबकि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये मान लिया कि अमरीकी साजिश नहीं हुई थी, तो मेरे ख़्याल में तो एक अदालत उज़्मा का भी फ़र्ज़ है कि वो इस मामले को देखें कि एक बंदे ने उनके साथ और मुल्क के साथ क्या कुछ किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ख़ुद नहीं करती तो अपोजिशन के जो रहनुमा जो इस वक्त हुकूमत में हैं और जिनको उस वक्त कासिम सूरी ने आर्टिकल 5 के तहत गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया था, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लें और इस मामले को मंतिकी अंजाम तक पहुँचा दें। ठीक।
साफी साहब, आपके ख्याल में क्या जो हुकूमत है इसके पास अब जो बज़ाहिर स्ट्रेटजी है वो यही है कि इलेक्शन डिले हो? आपको वाकई दिख रहा है कि इलेक्शन डिले हो सकते हैं या होने भी चाहिए? योर टेक ऑन। और बताइएगा, क्या इमरान खान साहब की नाअहली जो है वही अब जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएगी, या फिर सियासतदानों को कोई रास्ता ढूंढना होगा आगे बढ़ने का, इन मामलात को आगे चलाने का? नहीं, मैं इसमें चौधरी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि इस मुल्क का ये हाल अगर हो गया है और उसकी मईशत, माशरत, सियासत, सफारत, सब कुछ अगर तबाही के रास्ते पे गामज़न हुए हैं तो वो इसलिए हुए हैं कि पिछले सालों में मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलाया गया और नैब के भी हाथ मरोड़े गए, मीडिया के भी हाथ मरोड़े गए, जुडिशरी को भी मैनिपुलेट किया गया और मीडिया के साथ भी ये सब कुछ किया गया। और वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को लाने के लिए और नवाज शरीफ और इन लोगों को जरदारी वगैरह को इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया गया। अब एक गलती का जवाब दूसरी गलती से नहीं दिया जा सकता। इस मुल्क को इन क्राइसिस से निकालने का वाहिद रास्ता ये है कि उसको आईन की रूह के मुताबिक चलाया जाए और कानून के मुताबिक चलाया जाए। ना जुडिशरी ये बात करे, ना कोई जज ये बात करे कि जी फ़लाँ के ख़िलाफ़ तो मुकदमा इसलिए नहीं चल सकता कि वो बहुत पॉपुलर लीडर है, और ना किसी की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे इंतकामी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो पॉपुलर हैं और वो इलेक्शन में जा सकते हैं। इसलिए अगर इलेक्शन हो तो वो भी जो आईनी तकाजा है उसके मुताबिक चलना चाहिए, होने चाहिए। और अगर केसेस हों तो केसेस भी इस बुनियाद पे नहीं कि जी अली वज़ीर पे तो गद्दारी का मुकदमा हो और 2-2.5 साल तक वो जेल में पड़े रहें और कोई ये ना कहें, लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा वो इदारों को भी बदनाम करे, उनका पार्टी फंडिंग केस भी पेंडिंग हो सालों से, उनका टीरियान केस भी सालों से पेंडिंग हो, उसके बाकी केसेस भी पेंडिंग हो, लेकिन आप सिर्फ जो है इस बुनियाद पे कि जी वो पॉपुलर है, ये पॉपुलर है। ना पॉपुलरिज्म की बुनियाद पे फैसले होने चाहिए और ना सियासी इंतकाम और की बुनियाद पे फैसले होने चाहिए। मेरिट, कानून और आईन के मुताबिक इस मुल्क को और इस मुल्क की अदालत को और सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए। राइट। साफी साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन जो हुकूमत आगे ले जाना चाहती है, तहरीक इंसाफ वक्त पे कराना चाहती है, आपको क्या लगता है कि क्या वक्त पर होंगे या आगे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जरा ब्रीफली, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए, मेरे ख्याल में तो जो आइन का तकाजा है 90 डेज के अंदर उसमें इलेक्शन होने चाहिए। और हुकूमत अगरचे बज़ाहिर लगता यही है कि कोशिश ये कर रही है पीडीएम कि सूबाई इंतखाबात वक्त पे ना हों, बल्कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक साथ हों। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि हम किसी पार्टी या किसी ग्रुप के वफादार तो नहीं हो सकते, हम आईन के वफादार हैं और आईन अगर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का तकाजा करता है तो उसकी प्राइस जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, बहरहाल 90 डेज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अगरचे इस हुकूमत ने प्राइस दी है लेकिन ना देती, उनके पास इख्तियार था। और फिर अभी निगरान हुकूमतें उन्होंने जिस तरीके से बनाई हैं तो वो कोई मिसाली हुकूमतें नहीं हैं। तो बहरहाल हम तो मुतालबा, हमारे उसूल, इमरान खान के उसूल बदलते रहेंगे, वो यू टर्न लेते रहेंगे, पीडीएम के उसूल बदलते रहेंगे, लेकिन हमारे उसूल नहीं बदलते। और हमारे उसूल यही है कि जो आईन लगता है कि हो जाएंगे, आपका तज्जिया क्या है, हो जाएंगे? बहरहाल पाकिस्तान में तो ये कि कल के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मसलन आज आपका जिस मुल्क की क़यादत का ये हाल हो, अभी इमरान खान का आपने देखा कि 1 साल के दौरान इतने बड़े इशू पे, अपनी हुकूमत की रुखसती पे उन्होंने कितने बयानिए बदले। पहले कहा अमेरिका ने निकाला, आप कहते हैं जनरल बाजवा निकालेंगे, कल कोई दूसरा रिटायर हो जाएगा उसका नाम लेंगे, आखिर में किसी और का। और जाते जाते मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी मेरी हुकूमत उन लोगों ने ख़त्म की थी जिन्होंने गड़ियाँ बेची थी। तो ऐसे मुल्क में आप कल के बारे में तो कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती।